Everybody, this is Shweta Rai and now we are going to learn about input, process, output in computer science. So let's start. जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर हमारा जो भी वर्क करता है वो 3 स्टेप में करता है। नंबर 1, यूजर से डेटा लेता है। नंबर 2, उसको प्रोसेस करता है। और नंबर 3, हमें आउटपुट देता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर को डेटा कैसे दिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस कैसे करता है, फिर आउटपुट कैसे देता है। इसी 3 चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो डायग्राम है आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, डेटा है। तो डेटा के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझा रही हूँ और फिर मैं इसको समझाऊँगी। पहले अपने रियल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि हमको मकान बनाना है किसी को, तो सबसे पहले मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या होगा, छड़ होगा, बालू होगा, गिट्टी होगा, ईंट होगा, सीमेंट होगा, बालू होगा। ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल हैं। फिर क्या किया जाएगा, सबको मिक्स किया जाएगा, फिर मसाला तैयार होगा। उसके बाद से एक एक ईंट को जोड़कर तब मकान क्या होगा, खड़ा होगा। तो मकान जब बन गया तो मकान क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और जब सारे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है उसका, सबको हम मिक्स किए मसाला बनाने के लिए, तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और जब हम दुकान से ख़रीद कर लाए सीमेंट बालू, अलग अलग सारे मटेरियल को ख़रीद के लाए, तो सारे मटेरियल तो अलग अलग हैं, वो हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी डेटा को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे दिया है, डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर फॉर ए पार्टिकुलर प्रोसेस। कंप्यूटर को किसी भी काम को करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। तो डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। ठीक है ना। जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट करेंगे, जो भी देंगे कंप्यूटर को, वो क्या है, डेटा है। अब डेटा क्या हो सकता है, डेटा को 2 भाग में बांटा जाए तो एक न्यूमेरिक होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में क्या हो जाएगा, 0 to 9 नंबर हो जाएगा। और नॉन न्यूमेरिक में क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ये सब नॉन न्यूमेरिक आएंगे। बहुत सारे सिंबल भी आएंगे नॉन न्यूमेरिक में। तो इस तरह से डेटा होता है जिसको हम कंप्यूटर में देते हैं। तो जब कंप्यूटर में डेटा को दिया जाता है वो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसको क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटा है, डेटा में क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, इमेज आएगा, ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा। और ये सारे कहाँ जा रहे हैं, इनपुट। ये सब इन हो रहे हैं किसमें, कंप्यूटर में। तो सबको मिलाकर जब हम कंप्यूटर को दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। और यहाँ पर यूजर है। यूजर कौन होता है, जो भी कंप्यूटर को, चाहे वो हम हो, आप हो या अन्य कोई, जो भी कंप्यूटर का यूज करता है अपने कामों को करने के लिए, वो क्या होता है, यूजर होता है कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर यूजर बैठा है और ये क्या दे रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है। जो भी डेटा हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जा रहा है। देन कंप्यूटर उसको क्या करेगा, यहाँ से इनपुट लेगा और यहाँ पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद से हमको आउटपुट देगा। और आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। देखिए एक और बात समझ लें, यहाँ पर जब डेटा होता है तो डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। कोई उसका सीक्वेंस नहीं रहता है, अनऑर्गेनाइज होता है। वहीं इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस हो जाता है डेटा का, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीनिंगफुल होता है, उसका कोई मीनिंग होता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और प्लस इसको भी, आउटपुट को ही इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट तो मिल गया। अब देखेंगे, बोल रहा है कि आउटपुट कैन बी शो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर पर हम वर्क किए और प्रोसेस होने के बाद से डेटा को हम हार्ड डिस्क में सेव भी करते हैं कंप्यूटर के, और जब ज़रूरत पड़े तब हम कंप्यूटर में उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर। तो क्या हो गया, मॉनिटर कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा फाइल के रूप में पड़ा हुआ है, सेव है, जिसको हम बार बार क्या करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखना क्या हो गया, जब कंप्यूटर के अंदर हमारा फाइल है तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी में है, क्योंकि वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर है, जिसको स्क्रीन पर हम देखते हैं। लेकिन वही फाइल, वही आउटपुट, वही इन्फॉर्मेशन हम अगर किसी पेपर के माध्यम से, प्रिंटर के
से क्या करते हैं, उस पेपर पर प्रिंट करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। जब किसी पेपर पर वो डॉक्यूमेंट, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो यही फंक्शन है, कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो उसको डेटा चाहिए। डेटा क्या होता है आप लोग समझ गए। फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद से हमको क्या देता है, आउटपुट देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। और प्रोसेसिंग कहाँ होता है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग कहाँ होता है कंप्यूटर में, सीपीयू में होता है, ठीक है ना। जितना प्रोसेस होता है, जो भी कैलकुलेशन होता है, चाहे वो किसी टाइप के हो, वो सारे कैलकुलेशन कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है। उसके लिए बहुत सारे यूनिट है जो इस कैलकुलेशन को करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर आउटपुट फॉर्म्स। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आउटपुट दो प्रकार से हम ले सकते हैं। इसका दो रूप होता है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर हार्ड कॉपी में देखिए, व्हेन ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स आउटपुट ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब हमारा आउटपुट प्रिंटर के माध्यम से ऑन द पेपर प्रिंट होकर आता है, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। और सॉफ्ट कॉपी में बोल रहा है कि व्हेन ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स आउटपुट ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जब हम अपना आउटपुट कंप्यूटर के स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो इतना क्लियर है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का डेफिनेशन देखिए, इनसाइड सीपीयू ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इज डन ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस, सच एज अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग etc। कोई भी वर्क हम करते हैं कंप्यूटर पर, कोई भी एनी टाइप ऑफ प्रोसेस इज डन इनसाइड सीपीयू के अंदर ही उसको किया जाता है। इतना ध्यान में रखेंगे। फिर है डेटा इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स होता है डेटा का, जो आप लोग जान चुके हैं। एक होता है न्यूमेरिक डेटा जिसमें 0 to 9 नंबर आता है, और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट आता है, सिंबल्स आता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब किस में आएंगे, नॉन न्यूमेरिक में। तो ये रहा आपका इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस और रिलेटेड फैक्ट्स जो मैं आपको आज के इस पार्ट में बताई। और फिर नेक्स्ट टाइम में मैं ऐसे ही कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी और कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगी ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। लास्ट में एक और बात कि अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा जो मैटर है वो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।